Java Techno Guru। क्लासेस तक हम सभी लोग इंसर्ट इनटू कमांड का यूज देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे सेलेक्ट कमांड के बारे में। सेलेक्ट कमांड का यूज करके हम लोग क्या एसक्यूएल में यूजेस कर सकते हैं, सेलेक्ट कमांड के जरिए क्या देख सकते हैं। तो एक्चुअली सेलेक्ट कमांड कहता क्या है, कहता है कि द सेलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए क्यूरी इन एसक्यूएल डेटाबेस। यानी सेलेक्ट कमांड का यूज करके हम लोग एसक्यूएल में क्यूरी को क्रिएट कर सकते हैं। अब क्यूरी होता क्या है, तो कह रहा है क्यूरी इज अ कमांड दैट डिस्प्ले द स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल। यानी क्यूरी क्या होता है, कमांड होता है जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड यानी टेबल के खास रिकॉर्ड को ये डिस्प्ले कर सकता है। कौन? सेलेक्ट कमांड। यानी सेलेक्ट कमांड के जरिए जो हम लोग क्रिएट टेबल से पहला हम लोग काम किए, टेबल को क्रिएट किए। दूसरा, इंसर्ट इनटू से टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट किए। यानी अगर रिकॉर्ड हम लोग को टेबल में इंसर्ट करना है तो हम लोग इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करें तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। और अगर उस रिकॉर्ड को हम लोग को देखना है, अगर उस रिकॉर्ड को स्पेसिफिकली देखना है तो हम लोग सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। देखिए इसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स होता है सेलेक्ट कॉलम नेम कॉमा डॉट 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 डॉट। कहने का मतलब कॉलम नेम ही हो गया कि जितना भी कॉलम नेम होगा वो हम लोग यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद फ्रॉम में टेबल नेम देना होता है। क्या देना होता है? टेबल नेम देना होता है। तो इंटर करते हैं तो ये हमारा सेलेक्ट कमांड का स्ट्रक्चर हो गया कि सेलेक्ट कमांड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं। तो करें कि क्वेश्चन है टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। हम लोग को स्टूडेंट का लिस्ट देखना है किस स्टूडेंट के टेबल से। टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट के टेबल से डिस्प्ले कर रहा है तो सबसे पहले यूज क्या होगा कि सेलेक्ट लिखे, उसके बाद एस आई डी, नेम, एफ नेम, क्लास, रोल नंबर, ग्रेड, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब चीज हम लोग देंगे। यानी जो भी टेबल का कॉलम नेम है, जो भी टेबल का कॉलम नेम है वो हम लोग ऐड करते हैं। सबसे पहले एस आई डी, नेम, एफ नेम, क्लास, रोल नंबर, ग्रेड, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर। उसके बाद हम लोग आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम में टेबल नेम। तो टेबल नेम सिंटेक्स के अकॉर्डिंग पूछा था, तो टेबल नेम हम लोग का क्या है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम लोग दे दिए, फ्रॉम स्टूडेंट दे देंगे तो स्टूडेंट के टेबल से टोटल चीज डिस्प्ले हो गया, एस आई डी, नेम, एफ नेम, क्लास, रोल नंबर, ग्रेड, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर। ओके। या और इसको एक तरीके से और हम लोग यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कर है कि सेलेक्ट स्ट्रिक मार्क, क्या लगाएंगे हम लोग, स्ट्रिक मार्क लगाएंगे और फ्रॉम में स्टूडेंट दे देंगे। स्ट्रिक मार्क लगाने का मतलब हो गया कि जितने भी कॉलम नेम हम लोग दे रहे हैं ऊपर में, एस आई डी, नेम, एफ नेम, क्लास, तो स्ट्रिक मार्क से डायरेक्ट क्या हो जाए कि इंटायर कॉलम। यानी स्ट्रिक मार्क अगर कहीं आप यूज करते हैं तो इंटायर कॉलम को ये रिकॉर्ड कर लेता है। क्या कर लेता है? इंटायर कॉलम को ये ऐड कर लेता है। यानी आपको कॉलम नेम देने का जरूरत नहीं है, अगर आप स्ट्रिक मार्क दे देते हैं कॉलम डायरेक्टली आपका ऐड हो जाएगा। ओके। जब ये कमांड रन करेगा, जब ये कमांड रन करेंगे तो देखिए इस तरह से आउटपुट आपको दिखेगा। आउटपुट जो दिखेगा इस तरह से कुछ टेबल दिखेंगे आपको। यहाँ पे देखिए एस आई डी दिख रहा है, नेम दिख रहा है, एफ नेम दिख रहा है, क्लास दिख रहा है, रोल नंबर दिख रहा है, ग्रेड दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है। तो एस आई डी में दे दिए हम लोग रमेश कुमार, फादर्स नेम है एस के सिंह, क्लास है, एक्चुअली क्लास और रोल नंबर अलग अलग हो गया है। क्लास आप देख सकते हैं, क्लास को और रोल नंबर को एक साथ, क्लास वाले कॉलम में रोल नंबर आ गया, रोल नंबर वाले कॉलम में क्लास आ गया है। उसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आपका रिकॉर्ड होना चाहिए था 12 इन सभी में, 12। और यहाँ पे होना चाहिए आपको 110, 111 और 112, ये होना चाहिए। देखिए ये रिकॉर्ड जो है आपको दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रोल नंबर दिखेगा, ग्रेड में जो भी ग्रेड होगा स्टूडेंट का, एड्रेस जो होगा और कॉन्टेक्ट नंबर जो भी होंगे स्टूडेंट के वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। ओके। तो इस तरह से आपका रिकॉर्ड यहाँ पे दिखेगा कि नेम है, एफ नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, ग्रेड है, एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है। ये टोटल चीज एस आई डी, नेम, एफ नेम, क्लास, रोल नंबर, ग्रेड, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर। जिस तरह से यहाँ पे कॉलम नेम ऐड किए थे हम लोग, ऐड किए थे एस आई डी, नेम, एफ नेम, क्लास, रोल नंबर, ग्रेड, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, फ्रॉम स्टूडेंट दिए, या
सेलेक्ट स्टिक मार्क। स्टिक मार्क का मतलब जो इतना कॉलम नेम हम लोग अलग अलग लिख रहे हैं उसको डायरेक्ट हम लोग स्टिक मार्क से भी डिनोट कर सकते हैं, और फ्रॉम स्टूडेंट दे दिए तो उससे क्या हुआ कि आउटपुट जो दिखेगा कुछ इस तरह से आपको आउटपुट दिखेगा, यानी जब आप रन करेंगे कमांड को तो इस तरह से आपको दिखेगा कि एस आई डी नेम एफ नेम जो कॉलम नेम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिकॉर्ड आपको दिखेंगे। तो ये सेलेक्ट कमांड का यूज करके हम लोग स्पेसिफिक रिकॉर्ड को देख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं देखेंगे इसका सेलेक्ट कमांड का। जैसे क्वेश्चन है आपका टू डिस्प्ले एस आई डी नेम क्लास रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। अब यहाँ पे देखिए पूरे लिस्ट को नहीं दिखाना है, सिर्फ क्या क्या दिखाना है हम लोग को, एस आई डी को दिखाना है, नेम को दिखाना है, क्लास को दिखाना है, रोल नंबर को दिखाना है ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। कहाँ से? स्टूडेंट के टेबल से स्टूडेंट का जो है वो एस आई डी नेम क्लास और रोल नंबर आप लोग को दिखाना है, जो स्टूडेंट के टेबल से हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान दीजिए उसके लिए क्या कमांड लिखेंगे, सेलेक्ट एस आई डी नेम क्लास और रोल नंबर, जो कॉलम नेम का रहता है वो सेलेक्ट के साथ लिख देंगे, और फ्रॉम में यहाँ पे क्या दे देंगे, स्टूडेंट दे देंगे। तो स्टूडेंट के टेबल से जो चीज है यहाँ पे दिख रहा है आपको एस आई डी नेम क्लास और रोल नंबर, वो आपको जैसे पिछले देखे स्लाइड में कि टेबल आपका दिखा उसी तरह से यहाँ पे भी एस आई डी नेम और क्लास रोल नंबर का टेबल दिखेगा आप लोग को। आउटपुट जब करेंगे हम लोग तो आउटपुट इस तरह से कुछ दिखा है, एस आई डी नेम क्लास और रोल नंबर, और उनका रिकॉर्ड जो है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देखिए एस आई डी में 1 2 3 दिखा, नेम में रमेश कुमार, राजेश कुमार, राजू कुमार, क्लास में 110 111 112, रोल नंबर में 12 आपको टोटल चीज दिख रहा है। रोल नंबर के जगह पे यहाँ पे क्लास और रोल नंबर होगा जैसे पिछले रिकॉर्ड में था, सेम वही आप यहाँ पे भी टेबल है, इसलिए यहाँ पे भी आपको चेंजेस होगा कि यहाँ पे होना चाहिए क्लास सभी का 12 हो जाना चाहिए, क्लास सभी का क्या हो जाना चाहिए 12, और रोल नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा 110 111 और 112 हो जाना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपको ये जब कमांड रन करेगा तो आपको ये चीज डिस्प्ले होंगे। तो ये प्रैक्टिकली हम लोग देखें भी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकली किस तरह से जो है हम लोग एसक्यूएल में जो है कमांड को लिखेंगे। सबसे पहले क्रिएट टेबल से टेबल बनाएंगे, आफ्टर दैट इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करके इंसर्ट इनटू से रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, और उसके बाद सेलेक्ट कमांड के जरिए उस डेटा को हम लोग देखने का काम करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में होगा। कैसे इंस्टॉल होगा वो, अगर आप लोग के पास सिस्टम होगा तो आप सभी लोग अपना लैपटॉप में डेस्कटॉप में इंस्टॉल करके और यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है टू डिस्प्ले ई कोड नेम जॉब सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, यानी हम लोग को क्या क्या दिखाना है, ई कोड दिखाना है, नेम दिखाना है, जॉब दिखाना है, सैलरी दिखाना है ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय के टेबल से एम्प्लॉय का लिस्ट में ई कोड नेम जॉब सैलरी। अब देखिए कमांड इसका कैसे लिखेंगे, तो सेलेक्ट लिखाएगा ई कोड नेम जॉब और सैलरी आपका दिखेगा, ठीक है, और आफ्टर दैट फ्रॉम में क्या दे देंगे हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय दे देंगे। तो एम्प्लॉय देने से क्या हुआ कि एम्प्लॉय का टेबल ऐड हो गया यहाँ पे फ्रॉम में, और जो कॉलम नेम होगा ई कोड नेम जॉब और सैलरी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसका आउटपुट भी कुछ उसी तरह से दिखेगा जैसे स्टूडेंट का टेबल से देखे थे 4 कॉलम, उसी तरह से आपको दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब एम्प्लॉय के टेबल से टोटल एम्प्लॉय का लिस्ट हम लोग को देखना है, तो टोटल एम्प्लॉय का जब लिस्ट देखना होगा तो यहाँ पे जस्ट लाइक कमांड लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट ई कोड नेम एफ नेम जॉब सैलरी एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी टोटल कॉलम नेम यहाँ पे ऐड कर देंगे। दिख रहा है आपको जैसे यहाँ पे ई कोड नेम एफ नेम जॉब सैलरी एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है फ्रॉम एम्प्लॉय से। उसी तरह से हम लोग इसको और एक तरीके से बना सकते हैं कि स्टिक मार्क देके, और में देखिए जैसे यहाँ पे टोटल कॉलम नेम ना देके हम लोग स्टिक मार्क को भी ऐड कर सकते हैं, तो स्टिक मार्क ऐड करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जो हम लोग ये कॉलम अलग अलग लिख रहे हैं, जो भी ये कॉलम हम लोग यहाँ पे अलग अलग यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग ई कोड नेम एफ नेम जॉब जो दिए इसके अगेंस्ट में हम लोग डायरेक्ट स्टिक मार्क भी देंगे। तो जो कमांड ये काम करेगा आउटपुट देगा, वही कमांड आपको ये भी आउटपुट देगा, यानी आपको आउटपुट देने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम एज इट इज जो आपका ऊपर वाला कमांड यूज हो रहा है, सेम कमांड का रिजल्ट जो है नीचे वाले से भी सेम आएगा। सेलेक्ट स्टिक मार्क देंगे तो सेम रिजल्ट ये भी वही एग्जीक्यूट करेगा और वो भी वही एग्जीक्यूट करेगा, जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको रिजल्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो ये आपका सेलेक्ट कमांड का यूजेस था। चलिए कुछ और एग्जांपल है, जैसे टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स फ्रॉम डॉक्टर टेबल। अब डॉक्टर टेबल से
डॉक्टर का टोटल लिस्ट को डिस्प्ले कराना है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखे सेलेक्ट स्ट्रिक मार्क और फ्रॉम डॉक्टर। डॉक्टर दे देने से क्या हुआ कि आपका एक बार में जो है हम लोग यहाँ पे टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स फ्रॉम डॉक्टर टेबल, यानी डॉक्टर टेबल से जो है हम लोग एक बार में डॉक्टर का लिस्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सेलेक्ट स्ट्रिक मार्क फ्रॉम डॉक्टर, डॉक्टर के टेबल से हम लोग जो है ये डिस्प्ले करा लिए। तो सेलेक्ट स्ट्रिक मार्क दिए फ्रॉम डॉक्टर। अगर स्ट्रिक मार्क के बदले में फिर हम लोग क्या लिख सकते थे कि डॉक्टर वाले टेबल में जो जो हम लोग कॉलम यूज करेंगे वो कॉलम नेम दे सकते थे। तो कॉलम नेम ना दे के हम लोग क्या कर दिए, डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रिक मार्क दे दिए। नेक्स्ट एग्जांपल जो है क्वेश्चन करेक्ट, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स फ्रॉम मेंबर टेबल, मेंबर के टेबल से टोटल लिस्ट दिखाना है। तो देखिए टोटल लिस्ट क्या है, सेलेक्ट स्ट्रिक मार्क लगा और फ्रॉम मेंबर, तो जो टेबल का रहा है उस टेबल का नाम फ्रॉम में दे देना है। आपका एज इट इज वही रिजल्ट आएगा जो ऊपर वाले टेबल से आ रहा है। ओके, तो ये इस तरह से हम लोग सेलेक्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। कॉलम नेम दे के भी बना सकते हैं। अगर कॉलम नेम नहीं देंगे, ऑल कह रहा है तो डायरेक्ट स्ट्रिक मार्क लगा देंगे, तो टोटल रिकॉर्ड आपको एक बार में डिस्प्ले कर जाएगा। ओके, तो ये कमांड आप रिमेंबर रखेंगे। रिमेंबर रखने से क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास में जब प्रैक्टिकली हम आप लोग को बताएंगे तो वहां पे आप लोग को सहूलियत होगा कि किस तरह से हमारा एसक्यूएल कमांड जो है काम करता है और किस तरह से हम लोग एसक्यूएल कमांड में सेलेक्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बनाना होगा, जब भी एसक्यूएल में बनाएंगे तो क्रिएट टेबल से टेबल बनेगा। सेकेंड स्टेप होगा इंसर्ट इनटू कमांड का यूज होगा, इंसर्ट इनटू से रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और सेलेक्ट कमांड से उसको देखने का काम होगा। नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है, टू डिस्प्ले डीआईडी नेम डिपार्टमेंट ऑफ ऑल डॉक्टर्स फ्रॉम डॉक्टर टेबल। अब देखिए यहाँ पे साफ करा कि तीन चीज दिखाना है, डीआईडी नेम डिपार्टमेंट ऑफ ऑल डॉक्टर्स फ्रॉम डॉक्टर टेबल, डॉक्टर के टेबल से टोटल डॉक्टर का लिस्ट दिखाना है। तो क्या क्या दिखाना है, डीआईडी, तो देखिए सेलेक्ट दे दिए, डीआईडी दे दिए, नेम दे दिए और डिपार्टमेंट दे दिए यहाँ पे कॉलम में। और यहाँ पे फ्रॉम में क्या दे देंगे, डॉक्टर दे देंगे। तो फ्रॉम में जैसे ही डॉक्टर दे देंगे तो ये आपका सिर्फ डीआईडी दिखाएगा, नेम दिखाएगा, डिपार्टमेंट। और जबकि यहाँ पे स्ट्रिक मार्क देंगे तो स्ट्रिक मार्क देने से आपको क्या बेनिफिट होगा कि ये जो कॉलम नेम दे रहे हैं तो यहाँ पे 3 कॉलम का रिजल्ट दिखा रहा है, उसमें टोटल कॉलम का रिकॉर्ड दिखाएगा। यानी अगर 3 कॉलम दे रहे हैं तो सिर्फ 3 कॉलम का रिकॉर्ड दिखेगा, और अगर स्ट्रिक मार्क दे रहे हैं तो टोटल कॉलम का आपको रिकॉर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर टेबल, फर्नीचर के टेबल से टोटल फर्नीचर का लिस्ट आपको दिखाना है। तो ध्यान देंगे, फर्नीचर का लिस्ट जो दिखाना है वो सेलेक्ट स्टिक मार्क लगा और फ्रॉम यहाँ पे फर्नीचर हो जाएगा। तो जैसे ही फर्नीचर देंगे तो ये टोटल फर्नीचर का लिस्ट आपको एक बार में डिस्प्ले कर जाएगा। तो फर्नीचर के टेबल से फर्नीचर का टोटल लिस्ट आपको डिस्प्ले कर गया। ओके, नेक्स्ट जो है आपका वेयर क्लाउज का यूज हम बता रहे हैं। सेलेक्ट कमांड का यूज किए तो सेलेक्ट कमांड में ही अब वेयर क्लाउज का यूज किया। जैसे अभी सेलेक्ट कमांड में सिंपल सिंपल हम लोग क्वेश्चन देखे कि हम लोग को सिर्फ रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना था, वहां पे कोई भी कंडीशन का बात नहीं हो रहा था। जैसे सिर्फ बात हो रहा है कि टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्टर फ्रॉम डॉक्टर टेबल, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर टेबल, ये जिक्र हो रहा था। लेकिन वहां पे कंडीशन का कोई बात नहीं होता। जैसे अगर कहा था कि टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज क्लास इज 12, अगर ये बात कह दिया कि जिसका क्लास 12 है, यानी सिर्फ 12 क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट का लिस्ट दिखाना है, तो वहां पे कंडीशन का जिक्र हो जा रहा है। तो कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम लोग वेयर क्लाउज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वेयर क्लाउज का यूज करते हैं। यानी वेयर क्लाउज का यूज करके हम लोग कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, तो वेयर क्लाउज में क्या करा है कि द वेयर क्लाउज इज यूज्ड टू डिस्प्ले द क्यूरी रिजल्ट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कंडीशन। यानी किसके अनुसार क्यूरी रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा, स्पेसिफिक कंडीशन, यानी जो आप कंडीशन अप्लाई किया रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्यूरी रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। तो वही करेगा कि द वेयर क्लाउज इज यूज्ड टू डिस्प्ले द क्यूरी रिजल्ट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कंडीशन, यानी खास कंडीशन के अनुसार ये आपको क्यूरी रिजल्ट को डिस्प्ले करने का काम करेगा। जो कौन है, वेयर क्लाउज, कौन है, वेयर क्लाउज के जरिए ये डिस्प्ले करेगा। तो देखिए इसका सिंटेक्स क्या होगा, यहाँ पे लगेगा जस्ट लाइक सेम, सेलेक्ट कॉलम नेम डॉट 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 कहने का मतलब जितने भी कॉलम ऐड करना होगा कॉलम नेम ऐड कर देंगे, फ्रॉम टेबल नेम, जो टेबल नेम देना है वो टेबल नेम दे देंगे, और वेयर में कंडीशन देना होगा, वेयर लगाएंगे, और यहाँ पे जो भी कंडीशन देना होगा वो कंडीशन को दे सकते हैं। अब कंडीशन को अप्लाई करने के लिए जो है आप लोग को ऑपरेटर का जरूरत पड़ेगा। यानी विदाउट ऑपरेटर वी कैन नॉट यूज ऑफ वेयर क्लाउज, यानी हम लोग वेयर क्लाउज का यूज नहीं कर सकते बिना ऑपरेटर का।
तो अब कुछ ऑपरेटर सबसे पहले जानने होंगे कि किस किस ऑपरेटर का यूज करके हम लोग उसका यूजेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका जो जिक्र होता है वह रिलेशनल ऑपरेटर। किसका जिक्र होता है? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कहता है कि द रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ कॉलम इन एसक्यूएल टेबल। यानी एसक्यूएल टेबल में क्या करेगा? ये वैल्यू को कंपेयर करने का काम करेगा। किसको कंपेयर करने का काम करेगा? वैल्यू को। अब किसको? वैल्यू को। तो कॉलम में जो आप वैल्यू पुट किए रहेगा उसको कंपेयर करने का काम करेगा। तो कह रहा है कि रिलेशनल ऑपरेटर यूज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ कॉलम इन एसक्यूएल टेबल। यानी एसक्यूएल टेबल में क्या करेगा? ये कंपेयर करने का काम करेगा वैल्यूज को। तो कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर हैं? तो पहला आपको दिख रहा है लेस देन, दूसरा दिख रहा है लेस देन इक्वल टू, तीसरा है ग्रेटर देन, और चौथा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, पांचवा जो है इक्वल टू, और छठा जो है नॉट इक्वल टू। ये देखिए ये जो साइन दिख रहा है आपको वो है नॉट इक्वल टू का साइन। किसका साइन है? ये आपका नॉट इक्वल टू का साइन है। एक साइड में लेस देन देंगे और दूसरे साइड में ग्रेटर देन, तो ये नॉट इक्वल टू का, ना ही ये लेस देन है और ना ही ग्रेटर देन, तो क्या होगा? नॉट इक्वल टू का साइन के लिए ये यूज होता है। और ये इक्वल टू यूज होगा, ये आपका ग्रेटर देन हो गया, ये लेस देन हो गया, ये लेस देन इक्वल टू हो गया, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। तो इस तरह से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का देखे हैं लिस्ट। अब इसका यूजेस देखते हैं कि कैसे वेयर क्लाउज के साथ रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके हम लोग कंडीशन के अनुसार डिस्प्ले कर सकते हैं रिपोर्ट को। तो देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि टू डिस्प्ले एसआईडी, नेम, क्लास, रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर मार्क्स इज एबव 300। जहां पे मार्क्स किससे ज्यादा कह रहा है? 300 से एबव। तो देखिए ये कैसे लिखाएगा। तो सेलेक्ट दे दिए, जो कॉलम नेम कर रहा है एसआईडी, नेम, क्लास और रोल नंबर, जो कॉलम नेम कर रहा है वो हम लोग यहाँ पे कॉलम नेम ऐड कर देंगे। आफ्टर दैट टेबल नेम ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट का टेबल दे दिए, और उसके बाद कंडीशन करा कि वेयर मार्क्स इज एबव। तो यहाँ पे क्या करें? वेयर मार्क्स ग्रेटर देन का साइन दिया और 300 दे दिए। तो ये आपका वैल्यू हो गया, ये कॉलम नेम हो गया। तो मार्क्स इज ग्रेटर देन 300, यानी मार्क्स जो क्या हो गया? 300 से ज्यादा, यानी 300 से जिसका भी ज्यादा होगा उसका ये डिस्प्ले करेगा रिजल्ट को। तो एस आई डी, नेम, क्लास और रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 300, जिसका मार्क्स किससे ज्यादा होगा? 300 से ज्यादा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप लोग, टू डिस्प्ले नेम, क्लास, रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर क्लास इज 12। जहां पे क्या कर रहा है? क्लास किससे ज्यादा कर रहा है? 12 से, मैंने जिसका क्लास 12 है, सॉरी ज्यादा नहीं, जिसका क्लास क्या है? 12 है। तो क्या क्या डिस्प्ले करने के लिए कर रहा है? नेम, क्लास, रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल से वेयर क्लास इज 12, जिसका क्लास क्या है? 12 है। तो देखिए इसके लिए कमांड क्या यूज होगा? इसके लिए कमांड जो यूज होगा, सेलेक्ट एस आई डी, नेम, क्लास और रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो फ्रॉम स्टूडेंट हो जाएगा, और वेयर क्लास इक्वल टू 12, जहां पे क्लास क्या हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। जहां पे क्लास क्या हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। तो देखिए जब क्लास इज 12 करें, यानी जिसका क्लास 12 है, तो यानी क्लास किसके बराबर होना चाहिए? 12 के बराबर। तो यहाँ पे कंडीशन में हम लोग क्या दे देंगे कि वेयर क्लास इक्वल टू 12 दे दिए, और सेलेक्ट में एस आई डी, नेम, क्लास, रोल नंबर, और फ्रॉम में टेबल नेम दे दिए स्टूडेंट, और वेयर क्लास इक्वल टू 12 दे देंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देखेंगे, टू डिस्प्ले ई कोड, नेम, जॉब, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज अबव 10,000, जिसका सैलरी किससे ज्यादा कर रहा है? 10,000 से अबव कर रहा है। तो देखिए इसका एग्जांपल में सेलेक्ट ई कोड, नेम, जॉब, सैलरी, ये लगा। वेयर फ्रॉम में क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल नेम दे देंगे, और यहाँ पे कंडीशन में क्या कर जाएगा? वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, जहाँ पे सैलरी किससे ज्यादा हो जाएगा? 10,000 से ज्यादा हो जाएगा, यानी सैलरी किससे ज्यादा करें? यहाँ पे 10,000 से एबव। तो कंडीशन को हम लोग इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं कि सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, तो 10,000 से एबव वाले को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है कि टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर जॉब इज क्लर्क, जिसका जॉब क्या है? क्लर्क है। जॉब क्या है? क्लर्क है। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट लगा, स्ट्रिक मार्क, सेलेक्ट, स्ट्रिक मार्क सबसे पहले आपका, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का टेबल से हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेयर जॉब इक्वल टू कलर कह रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे जॉब इक्वल टू कलर होना चाहिए था, यहाँ पे जॉब इक्वल टू 12 किया हुआ है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? जॉब इक्वल टू कलर। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? जॉब इक्वल टू कलर। तो कलर को देने के लिए सिंगल इन्वर्टेड में, CLER, कलर जो है वो सिंगल इन्वर्टेड में आपको देना पड़ेगा। ओके। तो देखिए क्या दिखेगा आपको यहाँ पे कमांड में,
सेलेक्ट स्टिक मार्क फ्रॉम एम्प्लॉय और वेयर जॉब इक्वल टू कलर, कलर को देना होगा सिंगल इन्वर्टेड, क्योंकि कलर क्या है, कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल इन्वर्टेड में यहाँ पे देना मस्ट है। तो ये जो है आपका इस तरह से सेलेक्ट कमांड का यूज कर सकते हैं हम लोग वेयर के साथ, वेयर क्लाउज के साथ सेलेक्ट कमांड का यूज हुआ, यानी कंडीशन को अप्लाई करना हुआ तो हम लोग इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख लिए वेयर क्लाउज का यूज, सेलेक्ट कमांड का यूज। किसी को भी कोई भी स्टूडेंट अगर कोई प्रॉब्लम है आपको इतने टॉपिक में तो आप पूछ सकते हैं।